स्टॉप स्क्रोलिंग। हाँ, आप स्क्रीन से नजर मत हटाओ, वीडियो को पॉज मत करो, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सिग्नल है और शायद एक वार्निंग भी। और जब मार्केट्स वार्निंग देते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज के थ्रू नहीं, डेटा के थ्रू देते हैं। और कल सिल्वर मार्केट ने एक अजीब सिग्नल दिया। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक ही वीक में शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज ने 22 ट्रेडिंग अकाउंट्स सस्पेंड कर दिए। अब नॉर्मली एक दो अकाउंट सस्पेंड होना अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन जब नंबर डबल डिजिट हो और वो भी प्रेशियस मेटल सेगमेंट में, तो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स का अटेंशन तुरंत वहां चला जाता है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए एक्सचेंज को रूल बुक टाइट करनी पड़ी? और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें टाइमलाइन रिवाइंड करनी पड़ेगी। अब कैमरा घुमाते हैं न्यूयॉर्क की तरफ। कल मॉर्निंग अराउंड 11 AM ईस्टर्न टाइम सिल्वर प्राइस ने अचानक शार्प मूव दिखाया। ग्रेजुअल स्लाइड नहीं, स्लो ड्रिफ्ट नहीं, एकदम से वर्टिकल ड्रॉप टाइप मूव। सिर्फ 15 मिनट के अंदर नियर डबल डिजिट परसेंटेज स्विंग। अब आप सोच रहे होंगे, हाँ तो मार्केट है, गिरता रहता है। बिल्कुल, लेकिन हर फॉल सेम टाइप का नहीं होता। कुछ फॉल्स नेचुरल होते हैं, कुछ फोर्स्ड होते हैं और कुछ लिक्विडिटी वैक्यूम की वजह से एग्जैजरेटेड लगते हैं। और यहीं से स्टोरिंग इंटरेस्टिंग हो जाती है। नॉर्मली जब प्राइस इतना गिरता है तो वॉल्यूम स्पाइक करता है, हैवी सेलिंग होती है, पैनिक दिखाई देता है। लेकिन जब एनालिस्ट ने ETF और फ्यूचर्स ट्रेडिंग डेटा देखा तो पैटर्न उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। कुछ जगह वोलेटिलिटी थी, लेकिन एक्सपेक्टेड पैनिक सेलिंग सिग्नेचर मिसिंग था। अब इसका मतलब मैनिपुलेशन है? जरूरी नहीं। इसका मतलब हो सकता है लो लिक्विडिटी, एल्गो ट्रेडिंग बर्स्ट, थिन ऑर्डर बुक, ट्रिगर कैस्केड्स, मतलब डोमिनो इफेक्ट। और जब डोमिनो गिरते हैं वो हमेशा क्राउड की वजह से नहीं, कभी कभी स्ट्रक्चर की वजह से गिरते हैं। और इसी पॉइंट पर डिस्कशन शिफ्ट होता है, पेपर मार्केट वर्सेस फिजिकल मार्केट पर। देखिए, स्क्रीन पर जो प्राइस आप देखते हो वो मोस्टली डेरिवेटिव्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस होता है। लेकिन जब आप रियल मेटल खरीदने जाते हो तो स्टोरी थोड़ी अलग होती है। डीलर्स कुछ रीजन्स में हायर प्रीमियम्स कोट कर रहे हैं, डिलीवरी डिलेज रिपोर्ट हो रहे हैं, इन्वेंट्री टाइटनेस की बात हो रही है। मतलब स्क्रीन प्राइस और स्ट्रीट प्राइस दोनों एक जैसे बिहेव नहीं कर रहे। और जब ये गैप बढ़ता है तब एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। अब दोबारा शंघाई पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पजल का नेक्स्ट पीस मिलता है। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज ने अनाउंस किया कि कुछ फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स के डिलीवरी क्लेम्स सिर्फ जेन्युइन हेजर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स तक लिमिटेड होंगे। स्पेकुलेटिव अकाउंट्स रेस्ट्रिक्टेड। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक व्यू रिस्क कंट्रोल स्टेप, दूसरा व्यू फिजिकल डिलीवरी प्रेशर मैनेजमेंट। लेकिन दोनों केसेस में मैसेज एक ही है, एक्सचेंज प्रिकॉशन मोड में है। मैं रिपीट करूंगा कि एक्सचेंज प्रिकॉशन मोड में है। और एक्सचेंजेस प्रिकॉशन मोड में तब आते हैं जब उन्हें स्ट्रेस सिग्नल्स मिलते हैं। और अगर आप सोच रहे हो ये सिर्फ सिल्वर की स्टोरी है, तो पिक्चर थोड़ी और बड़ी है। गोल्ड स्ट्रांग है, सिल्वर वोलेटाइल बट एलिवेटेड है, प्लैटिनम और पैलेडियम भी मूवमेंट दिखा रहे हैं। जब मल्टीपल हार्ड एसेट्स एक साथ अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं तो अक्सर इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स सेफ्टी और टैंजिबिलिटी को वैल्यू दे रहे हैं। ये फियर ट्रेड हो सकता है
ये इन्फ्लेशन हेज हो सकता है, ये करेंसी डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल, पेपर एसेट एक प्रॉमिस है, फिजिकल एसेट पोजेशन है। प्रॉमिस और पोजेशन, ये दोनों वर्ड्स सिमिलर लगते हैं, लेकिन क्राइसिस में इनकी वैल्यू अलग हो जाती है। और इसी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स अब एलोकेशन रीथिंक कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी शिफ्ट भी हो रहा है। पहले लोग कहते थे ईटीएफ इनफ है, अब कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्रक्चर चेक करो। क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बैकिंग कहाँ स्टोर्ड है, रिडेम्पशन पॉसिबल है, सेटलमेंट टर्म्स क्या हैं, ऑडिट ट्रांसपेरेंसी कितनी है। ये बोरिंग क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन क्राइसिस के टाइम यही क्वेश्चंस डिसाइड करते हैं आउटकम। लेकिन मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर दूँ, ये वीडियो फियर स्प्रेड करने के लिए नहीं है, ये वीडियो ब्लाइंड हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिग्नल्स रीड करने के लिए है। मार्केट जब अनयूजुअल बिहेव करता है, स्मार्ट लोग पैनिक नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये सिल्वर सुपर साइकिल स्टार्ट है, क्या ये टेम्परेरी स्क्वीज है, क्या ये वोलेटिलिटी फेज है? सच क्या है? सच ये है, सर्टेनिटी किसी के पास नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्टेनिटी किसी के पास नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी सिग्नल्स विजिबल हो रहे हैं। और इन्वेस्टिंग में सर्टेनिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसिमेट्री। अगर डाउनसाइड लिमिटेड हो और अपसाइड ओपन हो तो प्रोफेशनल्स उसे एसिमेट्रिक सेटअप बोलते हैं, लेकिन एसिमेट्रिक का मतलब गारंटीड नहीं होता, कैलकुलेटेड होता है। तो अगर आप इस मार्केट को देख रहे हो, इग्नोर मत करो, ब्लाइंड जंप भी मत करो, रिसर्च करो, स्ट्रक्चर समझो, प्रीमियम्स चेक करो, डिलीवरी टर्म्स समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट, पोजीशन साइज कंट्रोल करो। अब मैं अपना एक फाइनल थॉट देना चाहता हूँ। मार्केट्स हमेशा नॉइस क्रिएट करते हैं, लेकिन कभी कभी नॉइस के अंदर सिग्नल छुपा होता है। शंघाई एक्शंस सिग्नल हो सकता है, प्रीमियम डाइवर्जेंस सिग्नल हो सकता है, लिक्विडिटी स्पाइक्स सिग्नल हो सकता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिग्नल को इग्नोर नहीं करते, डिकोड करते हैं। अगर आपको ऐसे डीप डाइव ब्रेकडाउन्स चाहिए जहां हाइप कम हो और थिंकिंग ज़्यादा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्रेकडाउन करूंगा पेपर वर्सेस फिजिकल, रियल डिफरेंस क्या है और क्राइसिस में कौन सरवाइव करता है। स्क्रीन मत छोड़ो, गेम अभी शुरू हुआ है।